इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और मध्यकालीन के अंतर्गत हमारा पहला वीडियो जो होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जितने भी धर्म आए थे वो सारे, कहने का मतलब कि हमने देखा तो बौद्ध धर्म देखा, जैन धर्म देखा, वैष्णव देखे, शैव धर्म देखे, क्षत्रिय देखे। तो वहाँ पे अभी तक कहीं भी मुस्लिम या फिर मुस्लिम और मुस्लिम धर्म देखने को नहीं मिला है। ख़ास तौर पर हमें मध्यकालीन भारत इतिहास में मुस्लिम के धर्म को देखने को मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, दो शाखाओं में आक्रमण हुए थे। एक आपका ये अरब आक्रमणकारी थे और दूसरा तुर्क आक्रमणकारी थे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अरब आक्रमणकारी। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था दो शाखाओं में हुआ था, याद रखिएगा। पहला अरब आक्रमणकारी और दूसरा तुर्क आक्रमणकारी। तो अरब आक्रमणकारी जो थे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे, याद रखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब आक्रमणकारी। और इसके अंतर्गत जो था मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और इसने 712 ईस्वी में भारत पे पहला आक्रमण किया था। और तुर्क आक्रमणकारी में देखें तो अल्पतगीन, असुबक्तगीन, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे तुर्क आक्रमणकारी में। तो पहले हम मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये भारत पे कैसे आक्रमण किया। आक्रमण करने के पीछे कोई तो वजह होगी, ये भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, तो उस समय क्या था, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब और कश्मीर और पंजाब वाला क्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है, और हम देखें यहाँ तो यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ अरब महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं से व्यापार होता था अरब यात्रियों का। मतलब कि यहाँ पे एक बंदरगाह था, पाकिस्तान के सिंध में एक बंदरगाह था जिसका नाम था ठट्टा बंदरगाह। ठीक है, ठट्टा बंदरगाह नाम था। यहीं से समुद्री मार्ग से व्यापार होते थे जहाज से। और क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे व्यापार करता था, राजा दाहिर जब थे यहाँ पे राजा, तो कुछ लुटेरे समुद्री मार्ग में उनके जहाज़ को लूट लिया करते थे। तो इसी पे मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर से कहा था कि थोड़ा वहाँ पे देखने के लिए कि क्यों लुटेरे लूटपाट करते हैं। लेकिन राजा दाहिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसी को लेके मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, आक्रमण कर देता है भारत पे। कब? 712 ईस्वी में आक्रमण कर देता है। तो ये देखिए, अरब से व्यापार होता था बता दिए, और पाकिस्तान के कराची के निकट ही एक बंदरगाह था सिंध प्रांत में जिसका नाम था ठट्टा बंदरगाह। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसने क्या किया, जब आक्रमण किया तो इसने जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम भारत पे जजिया कर लगाया, टैक्स, मोहम्मद बिन कासिम। ये जजिया कर जो टैक्स था एक गैर मुसलमान या फिर हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था, और एक प्रकार का धार्मिक टैक्स भी कह सकते हैं कि एक धार्मिक टैक्स भी था। यानी कि जो टैक्स लेता था वो तो मुस्लिम था लेकिन हिंदुओं के संरक्षण के लिए वो टैक्स लेता था जिसका नाम था जजिया कर। और जजिया कर गैर मुसलमान कह सकते हैं, यानी कि जो हिंदू है, धार्मिक टैक्स था। और क्या था,
हिंदुओं से लिया जाता था ये जजिया कर। और जजिया कर का अगर इतिहास देखें, यानी जजिया टैक्स का इतिहास देखें, तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया। जजिया कर का जो इतिहास है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस किस पे टैक्स लगाया गया था, यानी कि नहीं लगाया गया था। तो ये 5 बी और 1 एम याद रखिएगा, आसान पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत में जजिया कर लगाया गया था, जो कि एक गैर मुसलमान से लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था, एक धार्मिक टैक्स था। तो इसमें अब अगर यही याद रहता है तो 5 बी और 1 एम याद रख सकते हैं, यानी कि 5 बी और एम। बी से आपका ये जो था बच्चा, बूढ़ा, बेरोज़गार, विकलांग, ब्राह्मण, ये हो गया 5, काफ़ी आसान है, याद भी रहेगा। और महिलाओं से नहीं लिया जाता था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। लेकिन इसके बाद आएगा फिरोज़ शाह तुगलक, जो कि ब्राह्मण से भी टैक्स लेगा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि फिरोज़ शाह तुगलक दूसरा नंबर पे, तो ये क्या करेगा, ब्राह्मण से भी टैक्स लेगा, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी और ये हिंदू माँ का पुत्र था। और कहने का मतलब कि जब ये आया तो हिंदू सोचे कि फिरोज़ शाह तुगलक हिंदू माँ का पुत्र है तो ये हिंदुओं का पर टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कट्टर मुसलमान हैं और हम क्या करेंगे, ब्राह्मण से भी टैक्स लेंगे। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम जो टैक्स लेता था ब्राह्मण से नहीं लेता था, लेकिन फिरोज़ शाह तुगलक ब्राह्मण से भी टैक्स लेने लगा। फिर आएंगे अकबर। तो अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखें तो अल्टरनेट चलेगा, एक लगाएगा टैक्स, एक नहीं लगाएगा, ठीक है। तो देखिए जहादार शाह की बात करें तो ये जजिया टैक्स को समाप्त कर देगा। यहाँ देखिए चौथे नंबर पे औरंगजेब, ये टैक्स लगा देगा 1679 में। और ये क्या करेगा, सर्वप्रथम अंग्रेज़ों से भी टैक्स लेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फिरोज़ शाह तुगलक ब्राह्मण से टैक्स लेगा और एक जो औरंगजेब है ये अंग्रेज़ों से भी टैक्स लेगा। जहादार शाह क्या करेगा, फिर जजिया कर को समाप्त करेगा, फिर फर्रुखसियर आएगा और ये क्या करेगा, जजिया कर को फिर से लागू कर देगा। फिर आएगा मोहम्मद शाह रंगीला और ये क्या करेगा, फिर जजिया कर को समाप्त कर देगा। तो देखिएंगे तो अल्टरनेट चल रहा है, एक जजिया कर लगा रहा है, एक जजिया कर नहीं लगा रहा है। और शुरू में देखें तो 1 2 मोहम्मद बिन कासिम और फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लगातार टैक्स लिया गया है। उसके बाद देखें तो अकबर के द्वारा नहीं लिया गया, फिर औरंगजेब के द्वारा लिया गया, फिर जहादार शाह के द्वारा नहीं लिया गया, फिर फर्रुखसियर के साथ के द्वारा लिया गया, फिर अंतिम रूप से मुग़ल के शासक के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा टैक्स को, जजिया कर टैक्स को समाप्त कर दिया गया। या देखिए जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया, तो मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर देगा। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा जजिया कर का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पहला हम लोग ने पढ़ लिया अरब आक्रमणकारी का शाखा और दूसरा है तुर्क शाखा। तो तुर्क शाखा के स्थापना की बात करें तो अल्पतगिन ने किया था, ठीक है, अल्पतगिन ने किया था। 1-2 पॉइंट इसमें और जोड़ते हैं। तो 1-2 पॉइंट में से जोड़ते हैं कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। और एक पॉइंट और जोड़े तो तुर्क शासक हो या फिर अरब शासक, ये जो थे आक्रमणकारी जो थे, क्यों आक्रमण किए थे, इनका पीछे उद्देश्य क्या था। तो या फिर मोहम्मद कासिम हो या फिर मोहम्मद गौरी हो या फिर मोहम्मद गजनबी हो, इन सभी का एक ही उद्देश्य था, धन को लूटना, धन को लूटकर ले जाना, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका
यही सब मोटिव था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं तो तुर्क शाखा में बताएं कि अल्पतगीन इसका स्थापना किया था और सुबक्तगीन जो है दामाद था, किसका? अल्पतगीन का दामाद था, याद रखिएगा। और सुबक्तगीन का पुत्र कौन था? गजनी, मोहम्मद गजनवी, ये सुबक्तगीन का पुत्र था। और सुबक्तगीन किसका दामाद था? अल्पतगीन का। मोहम्मद गजनवी जो था इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण जो हुआ था 1000 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान के पेशावर में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, ये तो हो गया। और मुख्य रूप से गजनवी जो भारत पे आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था, क्योंकि जब ये आक्रमण किया था उस वक्त तो भारत पाकिस्तान में ही था। तो मुख्यतः दिया रहता है कहीं भी तो 1001 ईस्वी माना गया है। भारत पे सर्वप्रथम मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था। लेकिन अगर प्रश्न आए कि मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था तो 1000 ईस्वी में, अगर उसमें भारत ना दिया हो तब, दोनों याद रखिएगा। और महमूद गजनवी जो था बगदाद के खलीफा से दो उपाधि लिया था बगदाद के खलीफा से, जो काफ़ी विद्वान हुआ करते थे। जैसे कि पंडित होते हैं वैसे ही बगदाद के खलीफा होते हैं। और वो लेते हैं उपाधि, यानी कि वो तो जो उपाधि था पहला था यामिन उल दौला और यामिन उल मिल्ला, दो उपाधि लिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने दो उपाधि लिया था, यामिन उल दौला और यामिन उल मिल्ला, याद रखिएगा। और देखिए आगे तो सुल्तान की भी उपाधि इसने धारण की थी। सुल्तान की भी उपाधि धारण करने वाला अगर पहला शासक की बात करें तो वो महमूद गजनवी ही था, जिसने सुल्तान का सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी। अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने उपाधि धारण की थी। अगर प्रश्न आए कि सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो वो तुर्क का महमूद गजनवी था, याद रखिएगा। और दिल्ली से पूछे कि दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम किसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो इल्तुतमिश ने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। और मोहम्मद गजनवी ने 1008 ईस्वी में गुजरात के नरकोट में आक्रमण किया था, ज्वालामुखी मंदिर पर। और ये आक्रमण क्यों किया था? तो ये मूर्ति भंजक था। ठीक है, इनमें मूर्ति मतलब हिंदुओं की मेन मोटिव क्या था? तो इन लोग का मेन मोटिव ही था मूर्ति को तोड़ना, मंदिर को लूटना। ठीक है, तो ये मूर्ति भंजक था। जहाँ भी ये मूर्ति देखता था क्या कर मूर्ति को तोड़ देता था और ये इस्लाम धर्म अपनाने को कहता था। और जो 10,025 में ईस्वी में एक प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर था, इस पे इसने आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। और ये मंदिर कहाँ है? गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, याद रखिएगा। ये जो गुजरात है यहाँ पे इसका सौराष्ट्र जो आता है वो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में सोमनाथ का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। और ये कब आक्रमण किया था? 1025 में। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में किया था, लेकिन भारत पे मुख्य रूप से 1001 ईस्वी में। और गुजरात के नरकोट में कब आक्रमण किया था? तो 1008 ईस्वी में। आगे देखेंगे, महमूद गजनवी जब भारत आया था तो 4 विद्वानों के साथ
और भी विद्वान थे, वो उसके साथ भारत आया था यही प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। तो मुख्य रूप से कौन आए थे? FUFA, ठीक है, FUFA याद रखिएगा। और F से फिरदौसी, U से उत्वी, F से फारूकी और A से अलबरूनी, ये 4 भारत आए थे। और ये 4 जो थे काफ़ी विद्वान थे और ये महमूद गजनवी को हेल्प करते थे, इस्लाम धर्म हो या फिर कुछ भी उस पर मदद करने के लिए। तो फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद या फिर इसे ही तौकीक ए हिंद कहते हैं। 2 नाम है, याद रखिएगा। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, मतलब एक ही किताब है लेकिन नाम अलग अलग है, किताब उल हिंद हो या फिर तौकीक ए हिंद हो। उत्वी के द्वारा किताब उल यामनी लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उत्वी के द्वारा किताब उल यामनी और अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद, तौकीक ए हिंद, दोनों का एक ही नाम है। और ये जो था अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी। और भारतीय लेखकों को लिखने का ज्ञान नहीं है, ये कथन जो कहा था अलबरूनी के द्वारा कहा गया था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1027 में हुआ था महमूद गजनवी का भारत पे अंतिम आक्रमण। और इसकी मृत्यु की बात करें महमूद गजनवी का, तो 1030 ईस्वी में हुआ था जाट जनजाति के विद्रोह को दबाने में। यानी कि 1027 में जब वो भारत को लूट के जा रहा था, तो रास्ते में जो जाट जनजाति थे और वो काफ़ी परेशान करते थे, मतलब ये लूट के ले जाता था और ये भी लूट लेते थे उसको। तो इसी से वो बाद में लड़ता है और 10,030 में जाट विद्रोह के द्वारा इनका मृत्यु होता है महमूद गजनवी का। अब देखिए मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण इसने किया था 1175 में और भीम प्रथम के समय किया था और ये जीत भी गया था, क्योंकि भीम प्रथम आत्मसमर्पण कर दिए थे और ये जीत गया था, तो काफ़ी खुश हुआ होगा। लेकिन जब दूसरा आक्रमण करता है 1178 में, तो भीम द्वितीय रहते हैं उस वक्त, और उस वक्त ये जीत नहीं पाता है, भीम द्वितीय जीत जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ था 1175 में, उस पर भीम प्रथम थे और ये जीत जाता है। लेकिन भीम सेकेंड जब आते हैं तो ये हार जाता है। इसी के द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसका अपहरण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर लिया जाता है। तो जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ दे देता है और पहला युद्ध जो होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो उसमें जयचंद साथ दे देता है और रात के अंधेरी आधी रात को आक्रमण करता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं धोखा देकर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। एक चंदावर का भी युद्ध होता है 1194 ईस्वी में जयचंद और गौरी के साथ, जिसमें गौरी की हत्या कर देता है, नहीं, जयचंद की हत्या हो जाती है गौरी के द्वारा, ठीक है, गौरी कर देता है चंदावर के युद्ध में 1194 में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की बात करें तो मोहम्मद गोरी की जो हत्या या फिर मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में होती है,
किस कारण? तो खोखर जनजाति के कारण, यानी खोखर जनजाति वही थे लुटेरे। जब ये लूट के जाता था तो ये खोखर जनजाति भी इसको लूटते थे, और उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी का 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। और क्या बताए थे हम? एक बताए मोहम्मद गोरी और एक महमूद गजनबी बताए थे। तो महमूद गजनबी का जाट जनजातियों के द्वारा हुआ था विद्रोह, और मोहम्मद गोरी की खोखर जनजाति के द्वारा। तो याद रखिएगा। और गोरी के 3 गुलाम हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा और यारदोज। तो मोहम्मद गोरी को हम जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना होगा दिल्ली सल्तनत में। और उसके बाद एक कुवाचा थे और एक यारदोज था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है भारत का शासक। मोहम्मद गोरी इसको सौंप के चले जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये भारत में मुख्य रूप से शासन करता है। गोरी के गुलाम 3 थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा और यारदोज, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं, कितना हेल्पफुल रहा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इसका ये पार्ट 1 है, यानी कि डे 1 है। कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत को जल्दी से समाप्त कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।